दिखा रहे हैं जहां पर आम लोगों और किसानों के बीच झड़प शुरू हो गई है। साथ ही वहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात है। तो लगातार जिस तरह से आम लोग लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि सिंघू बॉर्डर से जिस तरह से किसान वहां पर लगातार पिछले 60 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें हटाया जाए। और इसी के चलते अब किसानों और आम लोगों के बीच झड़प हो गई है। भारी मात्रा में पुलिस बल भी वहां पर पहुंचा है, तैनात है। लेकिन लगातार जिस तरह से आम लोग ये मांग कर रहे हैं कि वहां से लोगों को हटाया जाए, किसानों को हटाया जाए। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से आम लोगों को पुलिस वहां से हटाने की कोशिश कर रही है। लाठी डंडों के साथ पुलिस वहां पर है, और ताकि किसी भी तरह का कोई वहां पर ऐसी स्थिति पैदा ना हो जिससे लोगों को दिक्कत हो, लोगों को परेशानी हो। और आप देख सकते हैं किस तरह से पत्थरबाजी भी वहां पर की जा रही है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सिंघू बॉर्डर से लाइव हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से सिंघू बॉर्डर पर पत्थरबाजी शुरू हो गई है। एक तरफ किसान हैं और एक तरफ आम लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि किसानों को अब वहां से हटाया जाए, क्योंकि जिस तरह से 26 जनवरी को पूरे देश ने वो नजारा देखा, उसके बाद लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है, लोग बेहद नाराज है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से पत्थरबाजी करी जा रही है। आम लोग वहां पर मौजूद हैं। आम लोग ये लगातार गुजारिश कर रहे थे, लगातार किसानों के विरोध में नारे भी लगा रहे थे कि उन्हें वहां से हटाया जाए। तो पत्थरबाजी आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब जो टेंट लगे हैं किसानों के, उस पर की जा रही है। लगातार पुलिस भी वहां पर लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी लोग मानने को राजी नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाठी डंडों के साथ लोग अब वहां से किसानों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सिंघू बॉर्डर से हम लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ ये कहा जा रहा था कि किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है वो कमजोर हो गया था, लेकिन फिर से ये विरोध प्रदर्शन तेज हुआ था। अब आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग वहां पर लाठी डंडे बरसाने की कोशिश कर रहे थे, उनको पुलिस वाले नियंत्रण में लेते हुए अब उन पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से वो लोग किसानों के जो ये टेंट थे उस पर लाठी बरसाते हुए, उन पर पथराव करते हुए दिख रहे थे, लेकिन पुलिस अब ये पूरी जो मंजर है इसको काबू में लाने की कोशिश कर रही है। लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस तरह से लाठी डंडों से उन लोगों को काबू में लाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है लोगों पर, क्योंकि गांव वालों ने टेंटों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया था। लगातार उनकी मांग थी कि जो किसान वहां पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं उन्हें वहां से हटाया जाए। तो सिंघू बॉर्डर पर लगातार तनाव की जो स्थिति है वो बढ़ती चली जा रही है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है ताकि गांव वाले जो लगातार पुलिस वालों जो लगातार किसानों के विरोध में अब वहां पर नारे लगा रहे थे, उनको काबू में लाया जाए। क्योंकि लगातार पथराव की स्थिति वहां पर पैदा हो गई थी, लगातार पथराव किया जा रहा था किसानों के टेंट पर, उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिंघू बॉर्डर पर तनाव की स्थिति जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। टेंटों पर पथराव किया जा रहा था। लोग जो लगातार ये पथराव कर रहे थे उस पर पुलिस वालों ने उन पर नियंत्रण पाने के लिए लाठीचार्ज शुरू कर दिया है, ताकि स्थिति को काबू में लाया जा सके, स्थिति को कंट्रोल में लाया जा सके। आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं पुलिस वालों की तरफ से। तो लगातार स्थिति जो है वो भयानक होती जा रही है, जिस तरह से तनाव बढ़ता चला जा रहा है। तस्वीरें आपको हम सिंघू बॉर्डर से लाइव दिखा रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा था कि एक तरफ जहां पर किसानों का जो ये विरोध प्रदर्शन था वो एक बार कमजोर हुआ था, लेकिन जिस तरह से कल से ये धरना प्रदर्शन फिर से तेज हुआ, गाँव वालों की ये उम्मीदें थी कि अब किसानों को सिंघू बॉर्डर से हटाया जाए। और इसी के चलते वो लगातार किसानों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। किसानों को जिस तरह से वहां पर उनके खाने पीने की जो चीजें थी उन्हें भी रोकी गई थी, लेकिन अब जिस तरह से पथराव गांव वालों की तरफ से किया गया, जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए, स्थिति को काबू में लाने के लिए पुलिस वालों की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। साथ ही आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। तो जानकारी गांव वालों के टेंटों पर जिस तरह से पत्थर फेंके गए, लाठीचार्ज और पथराव में कई लोगों के घायल होने की बात भी सामने आ रही है। तो जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर तनाव की स्थिति लगातार बढ़ती चली जा रही है। आम लोग और किसानों के बीच लगातार अब जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि लोग चाहते थे कि जिस तरह से किसानों का जिस तरह से 26 जनवरी को जो वो नज़ारा देखने को मिला, जहां पर उग्र हो गए थे, उग्रवादियों ने जिस तरह से स्थिति को खराब करने की कोशिश करी, अब उसी के चलते गांव वाले नाराज हैं। और लगातार इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता केशव मोहन मिश्रा फोन पर जुड़ गए। केशव, जिस तरह से लगातार सिंघू बॉर्डर पर ये जो नजारा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि नजारा बहुत जिस तरह से स्थिति जो है वो नियंत्रण के बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जिस तरीके से कीर्ति ये लगातार कल से ये विवाद चल रहा था कि जो स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं
किसानों से कि आप यहाँ से खाली करके चले जाइए, आप किसान नहीं, आपने जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया। लेकिन एक बार लगातार ये जो तनाव है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अब जो स्थानीय लोग हैं और किसानों के बीच में झड़प दिखाई दे रही है। वही दूसरी तरफ अब पुलिस स्थानीय लोगों को नियंत्रित करने के लिए लगातार बल प्रदर्शन कर रही है और आप साफ तौर पर होंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से लगातार अब पुलिस कोशिश कर रही है कि इन सभी जो तमाम लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको नियंत्रित किया जाए। लेकिन लगातार सिंधु बॉर्डर पर जिस तरीके से लगातार जो स्थितियां हैं वो तनावपूर्ण होती जा रही हैं, ऐसे में लगातार जो स्थानीय लोग हैं उनको संतुलन में करने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत मुश्किल हो चुका है। स्थानीय लोग हैं वो बहुत ज्यादा लोगों के, किसानों के प्रति बहुत ज्यादा उनकी जो है वो नाराज होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो बहुत गंभीर होती हुई जा रही है। लगातार प्रशासन कोशिश कर रहा है कि इन स्थानीय लोगों को समझाया जाए और अब बल प्रदर्शन शुरू हो चुका है। ऐसे में स्थितियां लगातार गंभीर होती हुई जा रही है और सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके से जो है हाई अलर्ट हो चुका है। केशव, लेकिन अभी तक तो केवल नारेबाजी की जा रही थी, अचानक से पत्थर और अचानक से झड़प, हिंसक झड़प कैसे शुरू हो गई? क्योंकि अभी तो केवल ये बातचीत का दौर चल रहा था कि हाँ किसानों को हटाया जाए। देखिए कीर्ति, जिस तरीके से जो स्थानीय लोग थे उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम किसानों को दिया था कि हम 24 घंटे का वक्त देते हैं, 24 घंटे में आप इस जो पूरा एरिया जिसको आप कवर करके बैठे इसको खाली करके अपने घरों के लिए चले जाइए। लेकिन जो किसान हैं वो वहां से नहीं हटे। उनका ये कहना था कि हम प्रदर्शन करने आए हैं, अब हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होगा, इसलिए हम यहाँ से जाने वाले नहीं है जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनका हुजूम बढ़ता गया और जो स्थितियां थी वो फिर प्रशासन हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है और जो वहां पर तनाव है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। और अब इस तरीके से जो स्थानीय प्रशासन जो स्थानीय लोग हैं उनको समझाने की पुलिस बल वहां पर मौजूद है, तो किस तरह से स्थिति को नियंत्रण में लाने की जो कवायद है वो तेज हो गई और साथ ही क्या और भी पुलिस बल वहां पर तैनात किया जाएगा? देखिए जिस तरीके से वहां पर स्थितियां बिल्कुल इस समय संतुलित हो चुकी है, तो अब कोशिश की जा रही है जो तमाम वहां पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं वो बल प्रदर्शन करें और साफ तौर पर जो वहां पर लंबे वक्त से, क्योंकि जो तकरीबन 26 जनवरी की घटना हुई उसके बाद से कीर्ति यहाँ पर हाई अलर्ट जारी था। पुलिस के तमाम सुरक्षा बल है, सीआईएसएफ के जवान है, ये लगातार मुस्तैदी के साथ खड़े हैं और अब कोशिश की जा रही है जिस तरीके से लगातार लोगों पर फायरिंग की भी जो कोशिश की जा रही है कि आंसू गैस के गोले भी बरसाए जा सकते हैं, लेकिन स्थिति जो है वो लगातार बदतर होती हुई जा रही है। और अब कोशिश है कि स्थानीय लोगों को समझाया जाए, उनको पीछे हटाया जाए, नहीं तो जो स्थितियां हैं वो बीते वक्त के समय यहाँ पे स्थितियां और भी असंतुलित हो सकती है। इसलिए लगातार कोशिश है प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको ये भी खदेड़ा जा रहा है और किसानों को जो है साथ रहने की लगातार स्थानीय जो प्रशासन है वो अपील कर रहा है कि ऐसे में स्थितियां और भी गंभीर ना हो और जो अभी डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल करने की लगातार कोशिश की जा रही है। केशव, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये जो हिंसक झड़प हुई है इसमें कुछ लोगों के घायल होने की भी बात सामने आई है, तो क्या किसान भी उसमें शामिल है जिन पे अभी तक कुछ वो घायल हुए? क्योंकि लगातार स्थिति जो है वो पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश करी, तो क्या गांव वाले किसानों तक पहुंचे हैं? देखिए जिस तरीके से जब गांव वाले जो तमाम लोग थे उन्होंने जिस तरीके से एक्शन करना शुरू कर दिया है, तो उधर से एक्शन करते हुए किसान की तरफ से भी, किसानों की तरफ से भी जो है रिएक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरिके से इस समय जो तनावपूर्ण सिंघू बॉर्डर पर बना हुआ है, लगातार जो है पथराव वो चल रहा है और जो स्थानीय लोग हैं उनको नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है और साफ तौर पर किसानों को भी नियंत्रित करने की लगातार प्रशासन कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसे में अगर स्थितियां ऐसी रही तो सिंघू बॉर्डर की जो तस्वीर है और भी भयावह हो सकती है और स्थितियों को संतुलन करने के लिए प्रशासन को और भी बद प्रदर्शन करना पड़ सकता है और लगातार सिंघू बॉर्डर पर जो स्थितियां है वो बद से बदतर होती हुई जा रही है। कीर्ति, लगातार प्रशासन की कोशिश कर रहा है इन तमाम लोगों को समझाया जाए और स्थितियां जो है उनको संतुलन में लिया जाए। लेकिन जिस तरीके से लगातार प्रशासन कोशिश कर रहा था, लेकिन लोग जो है वो उग्र हो गए और उनको समझाना लगातार प्रशासन की एक बड़ी चुनौती हो चुकी है। ऐसे में किस तरीके से स्थानीय लोगों को समझाया जाए और जिस तरीके से अगर जो किसान बैठे हुए अगर वो भड़क गए तो कहीं ना कहीं पर जो स्थितियां है और भी जो है बद से बदतर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में मौजूद है और किसान को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार स्थिति जो है सिंघू बॉर्डर की वहाँ पर जबरदस्त तनाव देखने को मिला है, बवाल हो रहा है। साथ ही किसान प्रदर्शनकारियों और स्थानीय प्रदर्शनकारियों के बीच जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, दोनों गुटों के बीच जबरदस्त हिंसक झड़प हुई और साथ ही वहां पर पुलिस बल भी मौजूद है ताकि जो प्रदर्शनकारी लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो किसानों तक ना पहुंचे, ताकि जो स्थिति है वो काबू के बाहर चली जाए। लगातार बड़ी संख्या में जिस तरह से वहां पर हिंसक झड़प हुई है, लगातार पत्थरबाजी की जा रही थी, साथ ही पुलिस ने लाठी डंडे बरसाए हैं, साथ ही आंसू गैस के गोले भी दागे ताकि जो आसपास के लोग हैं उन्हें वहां से दूर किया जा सके। आप तस्वीरें अभी भी देख सकते हैं सिंघू बॉर्डर की, जहां पर लगातार लाठी डंडे जो आम लोगों के हाथ में है, किस तरह से वो पत्थरबाजी कर रहे हैं किसानों के टेंटों पर। जिस तरह से तिरंगे का अपमान, वो कहा जा रहा था कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इसके नारे भी लगाए जा रहे थे और इसी के चलते
हाईवे को खाली कराने की जो मांग थी वो गांव वालों की तरफ से की जा रही थी। लगातार लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। पुलिस स्थिति को नियंत्रण करने में लगी हुई है, लगातार उन्हें काबू करने में लगी हुई है। आप तस्वीरें अभी भी देख सकते हैं कि किस तरह से लाठी डंडे जो हैं वो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हिंसाकारी प्रदर्शन लाठी डंडे किसानों के इस टेंट पर बसाने की कोशिश कर रहा है ताकि किसानों को वहां से हटाया जा सके, ताकि जो उनका ये मानना है, क्योंकि जिस तरह से 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान हुआ, उन्होंने कहा कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और यही सारे नारे लगाते हुए उन्होंने मांग की कि किसानों को अब सिंघू बॉर्डर से हटाया जाए। तो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। लगातार हिंसक झड़प जो है किसानों और गांव वालों के बीच में हो रही है, क्योंकि लोगों में बेहद गुस्सा है, क्योंकि तिरंगे का अपमान जिस तरह से लाल किले पर उस दिन हुआ, उसी के बाद से लोगों में गुस्सा देखने को मिला है। तो सिंघू बॉर्डर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अब गांव वाले अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं कि किसानों को अब यहां से हटाया जाए, जल्द से जल्द हाईवे को खाली कराया जाए, क्योंकि लगातार 60 दिन से ज्यादा का ये धरना प्रदर्शन चल रहा था। और 26 जनवरी को जिस तरह से स्थिति खराब हुई है, जिस तरह से लोगों का ये मानना था कि तिरंगे का अपमान किसानों द्वारा किया गया है, भले किसान ये कहते हुए नजर आए कि आप उन लोगों को देख रहे हैं, उन 10,000 लोगों की गिनती आप देख रहे हैं जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया, लेकिन आप उन 10 लाख किसानों को नहीं देख रहे जिन्होंने उसी रूट को फॉलो किया जो कि पुलिस ने उन्हें दिया था, उसी रूट को उन्होंने फॉलो किया, उसी समय को उन्होंने फॉलो किया जो पुलिस की तरफ से निर्धारित किया गया था। तो लगातार स्थिति जो है सिंघू बॉर्डर पर वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है, और लगातार पुलिस और वहां पर जो तैनात की गई है वो दोनों पक्षों को दूर करने में लगी है, ताकि जो हिंसक झड़प है उसको काबू में लाया जा सके और किसानों को किसी तरह की वहां दिक्कत ना हो, क्योंकि गांव वाले लगातार अब पत्थरबाजी पर उतर